अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा ईशानी के पास आती है और उससे पूछती है कि वह ऐसे अंधेरे में क्यों बैठी है। ईशानी बताती है कि पहले सिर्फ अंधेरा परेशान करता था, अब तो रोशनी भी परेशान कर रही है। अनुपमा कहती है कि जब हम बहुत ज्यादा अंधेरे से बाहर निकलते हैं तो रोशनी आंखों में चुभती है, लेकिन वो सिर्फ कुछ पल के लिए होता है, फिर आंखें रोशनी की आदत डाल लेती हैं। अनुपमा बताती है कि इसके लिए भी हिम्मत चाहिए आंखें खोलने की। अनुपमा ईशानी को हौसला देती है और कहती है कि सब अच्छा होगा। ईशानी कहती है कि देखने के लिए आपकी नजर चाहिए। अनुपमा कहती है कि नजर नहीं, नजरिया चाहिए। ईशानी कहती है कि परी की जिंदगी कितनी अच्छी थी, लेकिन मेरी वजह से सब बर्बाद हो गया। मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, मुझे खुद से नफरत हो गई है। अनुपमा उसे शांत रहने को कहती है। दूसरी तरफ माही अपनी मेहंदी देख रही होती है, तभी वहाँ राही आती है और कहती है कि मेहंदी का रंग फीका होना भगवान का इशारा है। माही कहती है कि अनुमा और अंश ने रंग फीका कर दिया। राही कहती है कि वह मम्मी को गलत समझ रही है। तभी वहाँ मोटी बा आती हैं और राही से कहती हैं कि मायके के साथ माँ की उंगली छूट जानी चाहिए, वरना बहू ना घर की रहती है ना उधर की। राही को झटका लगता है। मोटी बा आगे कहती हैं कि काम हम संभाल लेंगे, तुम बस अपनी माँ से कहो कि शादी में कोई हंगामा ना करे। राही वहाँ से चली जाती है। मोटी बा कहती हैं कि इस लड़की को बस दो ही काम आते हैं, रोना और सबको दिखाना। ख्याति उन्हें रोकती है और कहती है कि ऐसे मत बोलिए। मोटी बा ख्याति से कहती हैं कि उनकी साइड मत लो, 4 दिन उनके साथ रहकर आ गई हो तो उनकी हो गई हो। मोटी बा कहती हैं कि जाओ राही से बोलो कि माही जैसी बन जाए, वरना हम उसे परी जैसी बना देंगे। फिर दोनों बहनें मायके में बैठकर रोती रहेंगी। ख्याति हैरान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। माही अनुपमा और राही पर तंज कसती है कि अनुपमा राही को पढ़ाती रहती है, लेकिन वो उनकी बातों में नहीं आती। माही मोटी बा से वादा करती है कि वह एक अच्छी बेटी और अच्छी बहू बनकर दिखाएगी। गौतम जी बिजनेस संभालेंगे और वह घर परिवार। मोटी बा कहती हैं कि उन्हें माही से बहुत उम्मीदें हैं। माही कहती है कि उसे एक बात बहुत बुरी लग रही है कि गौतम जी को अंश के अधीन काम करना पड़ रहा है। गौतम जी के पास इतना अनुभव होने के बावजूद अंश की पोजीशन उनसे ऊंची है। मोटी बा ये सुनकर हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा ईशानी को बाहर लेकर जाती है और दिखाती है कि हम सोचते हैं कि सिर्फ हमारे जीवन में दुख है, लेकिन ये लोग देखो कितनी मेहनत करते हैं। अनुपमा ईशानी को गुब्बारे बेचने वाले को दिखाती है और कहती है कि वह सुबह से मेहनत कर रहा है। एक एक गुब्बारे के लिए कितने लोगों के पीछे भागता होगा ताकि थोड़े बहुत पैसे कमाकर अपने परिवार के लिए खाना ले जा सके। अनुपमा बताती है कि इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते हैं। दूसरी तरफ प्रेम राही से पूछता है कि क्या हुआ। राही मन ही मन सोचती है कि प्रेम पहले से परेशान है, उसे और परेशान नहीं कर सकती। प्रेम राही के पास आता है और कहता है कि उसे भी लगता है कि अंश सच कह रहा था, जरूर गौतम ने उसे उकसाया होगा। प्रेम कहता है कि काश हमारे हाथ कोई सबूत लग जाए कि गौतम ये सब नाटक कर रहा है। दूसरी ओर अनुपमा और ईशानी घर लौटती हैं। अनुपमा ईशानी से कहती है कि जिंदगी भारी लग सकती है, लेकिन हिम्मत करनी होगी। अनुपमा बताती है कि गलतियां वो सबसे होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम जीना छोड़ दें। अनुपमा कहती है कि जिंदगी में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, हम खुद ही परफेक्ट नहीं हैं, तो जिंदगी से कैसे उम्मीद करे कि वह परफेक्ट हो। अनुपमा ईशानी को प्रेरित करती है और कहती है कि कान्हा जी की वजह से वह इतनी बड़ी मुश्किल से बाहर निकली है, तो अब जीना छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। अनुपमा कहती है कि जिंदगी की कदर करना सीखो और अगर कभी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ईशानी खुश होकर अनुपमा से गले मिलती है और थैंक यू कहती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि किसी का फोन अनुपमा को आता है और वह कैटरिंग का ऑर्डर देना चाहता है। वह आदमी बताता है कि उसके घर मेहमान आने वाले हैं। अनुपमा उसे मना करने ही वाली होती है कि वह आदमी फोन काट देता है। अनुपमा सोच में पड़ जाती है और कहती है अनु की रसोई के लिए कैटरिंग का ऑर्डर। फिर भावुक होकर बोलती है कि अनु की रसोई बंद हुए 1 साल हो गया, लेकिन आज भी ऑर्डर आ रहे हैं। दूसरी तरफ राही अंश के पास आती है और बताती है कि मुझे और प्रेम को तुम पर भरोसा है, लेकिन बाकी सब गौतम की तरफ हैं। हमें गौतम को एक्सपोज करना होगा। राही पूछती है कि क्या वो हमारा साथ देगा। राही कहती है कि माही जैसी भी है,
लेकिन वो हमारी बहन है और हम उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। अगर एक बार ये शादी हो गई तो गौतम को इस घर और कंपनी में बहुत से अधिकार मिल जाएंगे जिनका वो फायदा उठाएगा। राही पूछती है कि क्या वो साथ देगा। अंश परेशान हो जाता है और उसे गौतम की बातें याद आती हैं। अंश मना कर देता है। राही हैरान रह जाती है। अंश कहता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, गौतम बहुत चालाक है, हमें कोई सबूत नहीं मिलेगा, बस हमारी बेइज्जती होगी। अंश राही से कहता है कि वो माही और गौतम को छोड़कर अपने रिश्ते पर ध्यान देना चाहता है। राही स्तब्ध रह जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा अनु की रसोई में आती है और उसे पुरानी बातें याद आती हैं। अनुपमा भावुक होकर रसोई को देखने लगती है और उसे बहुत कुछ याद आता है। वह खुश होकर कहती है कि अचानक इतना बड़ा ऑर्डर मिलना कोई इशारा तो नहीं। अनुपमा कहती है कि उस आदमी का अचानक कॉल आना और उसे मना करने का मौका न मिलना शायद भगवान की योजना है। वह बहुत खुश होती है। आगे दिखाया जाता है कि अनुपमा कहती है कि उसकी रसोई का सब कुछ जल चुका है, कुछ भी नहीं बचा। अब वह ऑर्डर कैसे पूरा करेगी? अनुपमा कहती है कि सब कुछ शून्य से शुरू करना होगा। दूसरी ओर गौतम फाइलें चेक कर रहा होता है और कहता है कि प्रेम ने कंपनी से इतने पैसे निकाले हैं और डैड को पता भी नहीं है। गौतम सोचता है कि प्रेम ने इतने पैसे क्यों निकाले, ये पता लगाना होगा। तभी माही आती है। गौतम माही से कहता है कि काम तो होता रहेगा, अब अपनी शादी पर ध्यान दो। माही वहाँ से चली जाती है। गौतम कहता है कि उस माँ बेटी ने हमारी मेहंदी का रंग फीका किया था, इसका बदला वो जरूर लेगा। दूसरी तरफ अनुपमा, ईशानी और पाखी मिलकर ऑर्डर पूरा करने की कोशिश कर रही होती है। पाखी अनुपमा को थैंक यू कहती है। अनुपमा बताती है कि ईशानी अब पहले से ठीक है। अनुपमा कहती है कि ईशानी को काम में व्यस्त रखना होगा ताकि उसे पुरानी बातें याद ना आएं। तभी लीला आती है और अनुपमा के खाने की तारीफ करती है। लीला हंसते हुए कहती है कि आज कुछ ऐसा बनाओ कि मैं खाकर फूड कोमा में चली जाऊं। लीला कहती है कि गौतम और मोटी बा को झेलने के लिए उसे एनर्जी चाहिए। अनुपमा गौतम और मोटी बा का नाम सुनकर चौंक जाती है और यहीं आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि अनुपमा माही को शादी का शगुन देती है। मोटी बा कहती है कि अपनी तकलीफ क्यों बढ़ा रही हो, ये काम हमारे किसी काम का नहीं आएगा। फिर हल्दी की रस्म शुरू होती है। राही गुस्से में गौतम पर हल्दी फेंक देती है। मोटी बा गुस्से में कहती है ये क्या तरीका है। राही जवाब देती है हल्दी लगना रस्म है, फिर कैसे भी लगे क्या फर्क पड़ता है। अनुपमा गुस्से में गौतम को हल्दी के बहाने थप्पड़ मार देती है और ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।